एक्सरसाइज 6.2 में हम स्टार्ट करेंगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। एफ ऑफ एक्स, एफ इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। तो हम बात कर रहे हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन की। ठीक है, एक्सरसाइज 6.2 एफ ऑफ एक्स। तो पहले तो जान लेते हैं फंक्शन, वो आपको पढ़ाई दिया हुआ है हमने। एफ ऑफ एक्स, कोई भी फंक्शन हमारे पास यहाँ पर होगा, पहले इसका बेसिक जान लेते हैं। इंक्रीजिंग कब होगा फंक्शन और डिक्रीजिंग कब होगा? इफ x इज ग्रेटर देन 0, जो वैल्यू है x की वो अगर ग्रेटर देन 0 आती है, 0 से बड़ा आता है, गलत हो गया एक मिनट। एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, इसका हम क्या निकालेंगे? डेरिवेटिव निकालेंगे पहले, एफ डैश एक्स। ठीक है, तो एफ डैश एक्स का जो साइन होगा, अगर दोनों नेगेटिव है तो इट इज ग्रेटर देन 0। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा आपका? पॉजिटिव हो जाएगा, विच इज ग्रेटर देन 0। जो भी वैल्यू एफ डैश एक्स की पॉजिटिव में आएगी, दैट फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। अगर एफ डैश एक्स में एक माइनस आ जाए और एक प्लस में आ जाए वैल्यू, तो उस सिचुएशन में प्लस माइनस माइनस होगा, 0 से छोटा होगा। 0 से छोटा होगा एफ डैश एक्स, जो डेरिवेटिव है फंक्शन का, तो फंक्शन होगा डिक्रीजिंग। ठीक है, डिक्रीजिंग होगा। कहाँ से कहाँ डिक्रीजिंग होगा ये आपको बताना पड़ेगा। अगर दोनों पॉजिटिव में वैल्यू आ जाती है तो इट इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ी है, तो यहाँ पर जो आपका फंक्शन होगा वो इंक्रीजिंग होगा। बट उसके लिए, हर वैल्यू के लिए आपको इंटरवल्स बताने पड़ेंगे कि यहाँ से यहाँ इंक्रीज कर रहा है, यहाँ से यहाँ डिक्रीज कर रहा है। तो कैसे बताने पड़ेंगे इंटरवल? आपके पास दो वैल्यू आएंगी, जैसे हम कोई क्वेश्चन करते हैं तभी समझ में आएगा। कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं या फिर क्वेश्चन ही ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 6, ये हमारा क्वेश्चन है। अब ये आपको बताना है कि इंक्रीजिंग कहाँ होगा और डिक्रीजिंग कहाँ होगा। तो उस सिचुएशन में हम सबसे पहले इंक्रीजिंग भी बताना है, इंक्रीजिंग के इंटरवल आपको बताना है और डिक्रीजिंग के इंटरवल आपको बताना है। तो हम सिंपली एफ डैश एक्स निकालेंगे, इसको पहले का डेरिवेटिव निकालेंगे। डेरिवेटिव निकालने के लिए कितना आएगा? 2x माइनस का 4। ठीक है, तो इसका जो डेरिवेटिव आया है वो 2x माइनस का 4 आया। अब इंटरवल्स निकालने के लिए हमारे पास एफ डैश एक्स को हम क्या पुट करते हैं? 0 के इक्वल पुट करेंगे। 0 के इक्वल पुट करेंगे तो 2x माइनस 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक पॉइंट हमें मिला है, मतलब हमें एक वैल्यू मिली है, और वही वैल्यू क्या कर रही है? डिवाइड कर रही है। ठीक है, डिवाइड किसको कर रही है? एक लाइन को डिवाइड कर रही है। और लाइन कहाँ से कहाँ तक है? जैसे 0 डिवाइड करता है किसको? माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी को डिवाइड करता है, उसी प्रकार से जो 2 है हमारा, x की वैल्यू हमारी 2 आई है, तो जो 2 है वो डिवाइड कर दिया उसने लाइन को। तो हमारे पास दो इंटरवल बने हैं, एक माइनस इन्फिनिटी से 2 तक और एक बना है 2 से प्लस इन्फिनिटी तक। तो हमारे पास दो इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से 2 और दूसरा बना है 2 से इन्फिनिटी। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि पहले में एक में वैल्यू कितनी है? माइनस, और दूसरे में क्या है? प्लस। तो प्लस माइनस माइनस, तो 0 से छोटा होगा तो फंक्शन डिक्रीज करेगा। तो फंक्शन कहाँ डिक्रीज करेगा? एट इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू 2। माइनस इन्फिनिटी से 2 तक जो फंक्शन है वो आपका डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि 0 से छोटी वैल्यू आ रही है यहाँ पर। और 2 से लेके इन्फिनिटी तक दोनों ही पॉजिटिव वैल्यू है, प्लस इन्फिनिटी और 2, 2 भी पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव 0 से बड़ी है, तो फंक्शन आपका इंक्रीज कर जाएगा। राइट, इस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है। ये तो इसकी बेसिक चीजें हैं।
नेक्स्ट कोई क्वेश्चन लेते हैं इसमें। एग्जाम्पल नंबर 11 है, ठीक है। 4x³ - 6x² ये आपको f(x) आपको दे रखा है, माइनस का 72x प्लस का 30, माइनस का 72x प्लस का 30 ये आपको दे रखा है। इसमें आपको वही बताना है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, कि कहाँ से कहाँ इंक्रीज कर रहा है और कहाँ से कहाँ डिक्रीज कर रहा है। तो सिंपल हम क्या निकालेंगे, इसका पहले डेरिवेटिव निकालेंगे, और डेरिवेटिव जब निकालेंगे f(x), 4×3 = 12, 12x², 6×2 = 12, 12x माइनस का 72, राइट। बाकी जीरो हो जाएगा। फिर f(x) को हम जीरो पुट करेंगे, 12x² माइनस का 12x माइनस का 72 इक्वल टू जीरो। 12 हम कॉमन ले लेंगे यहाँ से, दैट इज x² माइनस का x माइनस का 72। 72 कब आता है 12 में, 6 पे, ठीक है। जीरो, 12 इसके नीचे जाएगा तो कितना आ जाएगा, जीरो। x² माइनस का x माइनस का 6, ये आ गया। यहाँ से आप वैल्यू निकाल लीजिए, 3×2 = 6 होता है, तो x² माइनस का 1 आना चाहिए, माइनस का 3x प्लस का 2x माइनस का 6 इक्वल टू जीरो। ऐसे कर लिया है मैंने। तो x कॉमन लेंगे, x माइनस 3 प्लस का 2 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 3 इक्वल टू जीरो। x इक्वल टू 3 और एक आ जाएगा माइनस का 2। दो वैल्यू आपके पास आई है। फिर से जाइए नंबर नंबर लाइन पर जाइए। नंबर लाइन कहाँ से है, माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक है, प्लस इन्फिनिटी तक है। दो पॉइंट आपने रखने हैं, इस पे -2 रखना है, -2 पहले आएगा और 3 आपका बाद में आएगा। तो आप देख सकते हैं इंटरवल कौन कौन सा बना, माइनस इन्फिनिटी से -2 पहला इंटरवल बना, दूसरा इंटरवल आपका बना -2 से 3, और तीसरा इंटरवल बना आपका 3 से इन्फिनिटी। तीन इंटरवल बने, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान रखेंगे। अब पता कैसे चला तीन इंटरवल बनेंगे, यहाँ पर पावर कितनी है f(x) में, 3। अगर पावर 3 है तो तीन इंटरवल बनेंगे। इससे पहले जो क्वेश्चन कराया था पावर कितनी थी f(x) में 1, तो एक ही वैल्यू आई थी, एक ही इंटरवल बना। इस तरीके से आप इसको ध्यान रखेंगे, राइट। यहाँ पर देखिए पहले दोनों नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव कितना हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस पे फंक्शन आपका इंक्रीज करेगा, 1 + 1 - इस पे इंक्रीज करेगा, आई लिख दिया। इस फंक्शन पे डिक्रीज करेगा, क्योंकि 1 + 1 माइनस, प्लस माइनस माइनस, जीरो से छोटा दोनों प्लस है, फिर से इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे इंक्रीज करेगा, फिर डिक्रीज करेगा, और फिर इंक्रीज करेगा। इस तरीके से आपको बताना है। बात समझ में आ रही है। अब हम चलते हैं डायरेक्ट एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 है, बड़े आराम से आप उसको कर लोगे। f(x) इक्वल टू कितना है, 3x + 17। बताना है कहाँ से कहाँ इंक्रीज करेगा, कहाँ से कहाँ डिक्रीज करेगा। तो सिंपल सी बात है, x की पावर 1 है तो एक ही इंटरवल बनेगा। इज इंक्रीजिंग ऑन r, रियल नंबर पर बताना है, ऑन r पर बताना है। तो रियल नंबर पुट करेंगे, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, f(x) इक्वल टू 3, ठीक है। तो ये आ गया f(x) इक्वल टू 3। 17 का कितना हो जाएगा, जीरो, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपका इंटरवल होगा वो आपका कहाँ से कहाँ बनेगा, 3 इज ग्रेटर देन 0। 3 जो है वो ग्रेटर है किससे, जीरो से। जीरो से ग्रेटर है तो ऑटोमेटिकली आपका फंक्शन इंक्रीज कर जाएगा फॉर ऑल रियल नंबर्स, सारे रियल नंबर पे, क्योंकि सारे रियल नंबर पॉजिटिव होते हैं, और जो पॉजिटिव है वो जीरो से बड़ा होगा, इसलिए इंक्रीज ही करता चला जाएगा। नेक्स्ट है, शो दैट f(x) e⁻² 2x। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, e⁻² 2x, f'
एक्स, एफ डैश एक्स इक्वल टू 2x आगे आएगा e की पावर 2x, राइट। इस तरीके से आपने इसको करा है, पावर आगे, और फिर x का कितना आ जाएगा 1, तो e 2e की पावर 2x विच इज ग्रेटर देन 0। कैसे होगा 0? अगर हम इसकी वैल्यू, x की वैल्यू 0 भी रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा e की पावर 0, e की पावर 0 कितना हो जाएगा 1, और 1 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव में आएगा, तो इसलिए फंक्शन कैसा हो जाएगा इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पर भी फंक्शन आपका इंक्रीज करेगा फॉर ऑल द रियल नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 3, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना है साइन एक्स, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन 0 to π/2, 0 to π/2 पर क्या करना चाहिए इंक्रीज करना चाहिए। तो ये आपको बताना है, शो दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इज इंक्रीजिंग इन 0 to π/2, 0 to π/2 पर ये इंक्रीज होना चाहिए, तो ये आपको बताना होगा। तो एफ डैश एक्स साइन एक्स का कितना हो जाएगा कोस एक्स, और एक्स का कितना हो जाएगा 1। उसके बाद 0 to π/2, 0 to π/2, 0 से लेके π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे होते हैं पॉजिटिव होते हैं। तो एफ एक्स आपका क्या आएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव आएगा, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली क्या करेगा इंक्रीज करेगा फंक्शन, क्योंकि पॉजिटिव में वैल्यू आपकी आई है विच इज ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट है डिक्रीजिंग π/2 तो 2π, इसी में बोल दिया इसी फंक्शन को ये डिक्रीज करेगा, शो करके दिखाओ π/2 से पाई के डिक्रीज करेगा। कैसे करेगा डिक्रीज, इसका एफ एक्स कितना आया कोस एक्स, और अब सेकंड क्वाड्रेंट में प्रवेश कर जाएंगे π/2, π/2 से पाई, आप सेकंड क्वाड्रेंट में एंटर कर गए, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपका जो कोस होगा वो कैसा होगा डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो जो वैल्यू आएगी इसकी एफ डैश एक्स कोस एक्स की जो वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी नेगेटिव में आएगी। कैसे आएगी नेगेटिव में देख लेंगे, कोस 90 कितना होगा 0, कोस 90 हो जाएगा 0, और कोस पाई कितना हो जाएगा कोस 180 मतलब -1। तो इंटरवल कहाँ से आ जाएगा 0 से -1, 0 से -1 कितना आएगा नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा तो स्ट्रिक्टली क्या कर जाएगा डिक्रीज कर जाएगा। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर 0 to π/2 था, कोस 0 1, और कोस 90 कितना है 0, तो 1 से 0 की तरफ है, 1 से 0 की तरफ है, तो 1 से 0 की तरफ इंटरवल आया था 1,0, तो यहाँ पर क्या है पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है तो इंक्रीज करेगा, बस ये ढूंढना है आपको। ठीक है, होमवर्क के क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज के 4 5 6, नाइदर इंक्रीज नॉर डिक्रीज 0 to π, कोस में पुट करेंगे 0 तो कोस 0 1, कोस 180 -1, तो इंटरवल आपका 1 से -1 आया, तो एक इंटरवल बनेगा 1 से 0 और दूसरा बनेगा 0 से -1। यहाँ पर इंक्रीज करेगा, यहाँ पर डिक्रीज करेगा, इंक्रीज और डिक्रीज जितना इंक्रीज किया है उतना ही डिक्रीज किया है, इसलिए नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ठीक है, ये आपको कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 6 तक करने हैं सारे, आपको एग्जाम्पल कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 11 भी कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, ये होमवर्क में आपको, ठीक है।
बस इतना ही करना है।